Hello everyone, so welcome to our channel Medico Prime Education. So today we will discuss the basic anatomy of small intestine and large intestine. So why I am discussing this topic, this is not very important for your university exam, but it is very important for building your concept, because this small intestine and large intestine you have to remember lifetime. So this is very important for your knowledge and for your concept. So that's why I am going to discuss the small intestine and large intestine. Okay, so for understanding the anatomy of a small intestine and large intestine, we have to discuss this diagram that you can see here, the parts of intestine here. So what are the parts of a small intestine? First we will see the parts of small intestine arises after that. There is a This is the small intestine. Okay, so after that there is a small intestine. You can see the jejunum, ileum, duodenum. ठीक है, तो duodenum I have already discussed. Okay, duodenum I have already discussed. In this video we will discuss mainly focus on the jejunum and ileum, and after that we will discuss the large intestine. This will form the large intestine. Okay, so we will discuss the large intestine itself. So this is the parts of a small intestine: duodenum, jejunum, ileum, and okay. After that, this jejunum goes and merges to the ileocecal junction. Okay, and it opens into the cecum. Okay, so cecum is a part of which part? Which a small intestine? Large intestine. Okay, so first we will see the jejunum and ileum here. The small intestine, you can see the small intestine proper extend from the jejuno-ilioduodenal flexure to the ileocecal junction. So it is arise from the after the duodeno-jejuno flexure to the ileocecal junction. Okay, so its upper टू फोर्थ फॉर्म्स द जेजुनम. अब ऊपर वाला जो पूरा है वो क्या बनाता है? जेजुनम बनाता है, एंड लोअर थ्री फोर्थ जो होता है वो इलियम बनाता है. ठीक है ना, तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैं अपर टू फिफ्थ क्या बना रहा है? जेजुनम बना रहा है. ठीक है, एंड द लोअर थ्री फिफ्थ फॉर्म्स द इलियम. ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू हैव टू रिमेंबर. तो जेजुनम एंड इलियम जो होता है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से एक पेरिटोनियम के थ्रू क्या होता है? वो कंटेंट हो, मतलब लटका हुआ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? मिजेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, ये पूरी तरीके से ना इस तरीके से पूरे फोल्ड में होते हैं, और इस फोल्ड से क्या होता है? मिजेंट्री अटैच होता है, और ये मिजेंट्री पूरी तरीके से इसके कहाँ चला जाता है? पीछे की तरफ, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की तरफ हो जाके अटैच हो जाता है. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उस तरीके से उसको मोबिलिटी करने में प्रोवाइड कर, जब कभी मोबिलिटी होता है तो, है ना. ओके, सो देयर इज स्ट्रक्चर्स. इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो सबसे मैं ऊपर ओवरव्यू बता रहा हूँ, ज्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जितना आपको जानना है उतना ही चीज बताऊंगा, है ना. म्यूकोसा. म्यूकोसा में आपको क्या क्या दिखेगा? म्यूकोसा में सबसे पहले आपको दिखेगा प्लाइका सर्कुलरिस, विलाई दिखेगा, माइक्रोविलाई दिखेगा. ठीक है ना, तो इसका डायग्राम अगर होता है देख लेते हैं, है ना. इसका डायग्राम कुछ है तो ठीक है, नहीं. ठीक है, अब इसमें आपको कुछ इंटेस्टिनल ग्लैंड्स आपको दिखेंगे, जिसको बोलेंगे क्रिप्स ऑफ लिवर खून. ठीक है, क्लिप्स ऑफ लिवर खून में क्या दिखेगा? इन बिटवीन द बेस ऑफ विलाई एपिथेलियम इज इन्वेजिनेटेड इन द लेमिना प्रोप्रिया एंड फॉर्म द इंटेस्टाइनल ग्लैंड. ठीक है, तो ये क्या बनाता है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करता है. ठीक है ना, बेस ऑफ द विलाई के जो इस तरीके से विलाई बनता है ना. ठीक है, तो ये लेमिना प्रोप्रिया के अंदर में इन्वेजिनेट्स कर जाता है, और क्या बनाता है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है, म्यूकस का सिक्रीशन करता है. ठीक है, लिम्फाइड फॉलिकल्स दिखेंगे, या तो आपको सॉलिटरी दिखेंगे, अकेला दिखेगा, एक सिंगल आपको दिखेगा लिम्फाइड फॉलिकल्स, या फिर एग्रीगेट में आपको दिखेगा, जिसमें एग्रीगेट लिम्फाइड फॉलिकल्स जिसको बोलते हैं पेयर्स पैचेस. ठीक है, तो पेयर्स पैचेस में आपको दिखेंगे, एक पेयर्स पैचेस में आपको 260 सॉलिटरी पैचेस फॉलिकल्स दिखेंगे, जिसका डायमीटर होता है, ठीक है, 2 से 10 सेंटीमीटर का आपको सॉलिटरी आपको लिम्फ फॉलिकल्स आपको दिखेंगे. ठीक है, तो पेयर पैचेस क्या होता है? इट इज अ स्मॉल सर्कुलर फ्यूअर इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द जेजुनम एंड लार्ज ओवल एंड न्यूमरस टू द इलियम, पार्टिकुलरली इन डिस्टल पार्ट. तो कहाँ होता है? इलियम में प्रेजेंट होता है, डिस्टल पार्ट ऑफ द इलियम में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इंफीरियर ऑफ इलियम आप देख रहे हो, डिस्टल पार्ट ऑफ द इलियम आप में दिख रहा है. ये आपको सर्कुलर फोल्ड्स विद इन, इसको बोलेंगे प्लाइका सर्कुलरिस, जो म्यूकोसल लेयर होता है. ठीक है ना, आपके पास आपको पेयर्स पैचेस दिख रहे हैं. पेयर पैचेस के आसपास आपको क्या दिख रहा है? ओपनिंग ऑफ क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून. ठीक है, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का ओपनिंग आपको दिख रहा है इस पेयर्स पैचेस के आसपास.
ठीक है ना। अंदर उसके अंदर वाला लेयर को बोलेंगे सब म्यूकोसा लेयर। सब म्यूकोसा लेयर में आपको नर्व प्लेक्सस मिलेंगे। क्या नाम है नर्व प्लेक्सस का? मिजनर्स प्लेक्सस। ठीक है। मसल लेयर में आपको क्या मिलेगा? आउटर लेयर जो होगा वो आपको हिस्टोलॉजी में आप देखोगे तो आउटर लेयर आपको लॉन्गिट्यूडनल मिलेगा, इनर सर्कुलर मिलेगा। कैसे याद रखेंगे? आई से इनर, सर्कुलर में आई आ रहा है, ठीक है ना। तो आई से इनर, आउटर में लॉन्गिट्यूडनल में आई आ रहा है तो आउटर में लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल का दो लेयर मिलेगा आपको, लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। अंडरस्टैंड? उसके बाद ऑर्बैक्स प्लेक्सस ऑफ नर्व्स प्रेजेंट होगा। ये दोनों नर्व्स के बीच में, इनर लेयर के बीच में और आउटर लेयर्स के बीच में आपको क्या मिलेगा? ऑर्बैक्स नर्व्स ऑफ प्लेक्सस, ठीक है। इतनी बात में सिरोसा, सिरोसा आपको क्या होगा? वेस्ट्रल पेरिटोनियम से बना होता है एंड लाइन बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, तो ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना होगा, ठीक है। आर्टेरियल सप्लाई के बारे में आप देख सकते हैं, इसकी ये जो सप्लाई होता है सीरीज ऑफ आर्टेरियल आर्केड से ये सप्लाई होता है, ठीक है ना। जेजुनल, देखो सुपीरियर ब्रांचेस से क्या निकलता है? सुपीरियर मेजेंट्रिक ब्रांचेस आपको बताया है, ठीक है ना। सुपीरियर मेजेंट्रिक ब्रांचेस से क्या क्या ब्रांचेस निकलता है? जेजुनल एंड इलियल ब्रांचेस निकलता है, ठीक है ना, 12 से 15 नंबर में, ठीक है। वो जाके क्या करता है? सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से निकलता है और मेजेंट्री में, पूरी तरीके से मेजेंट्री में इंटर कर जाता है, ठीक है ना। मेजेंट्री में इंटर करेगा, इंटेस्टाइन को सप्लाई करेगा, ठीक है। अभी देखते हैं इसके ब्रांचेस के बारे में पूरा, है ना, डायग्राम है, ठीक है। ये देखो, ये आर्टरी आप देख रहा है, ये आर्टेरियल आर्केड्स का फॉर्मेशन कर रहा है ना, ये पूरा आर्टेरियल आर्केड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखो दोनों आर्टेरियल आर्केड्स के फॉर्मेशन में देखो, ये जेजुनम का दिख रहा है, ये इलियम का अपने पास दिख रहा है ना। तो जेजुनम और इलियम में क्या डिफरेंस है? आपको यहाँ पर में एक से दो रो ऑफ आर्टेरियल आर्केड्स दिख रहा है, ठीक है। एक ये रो हो गया, ठीक है, एक ये रो हो गया जेजुनम में, और ये यहाँ पर मैं आपको बहुत सारा रो ऑफ आर्टेरियल आर्केड्स, मतलब 4 से 5 अगर आर्टेरियल आर्केड्स दिख रहा है तो वो इलियम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कुछ ब्रांचेस निकलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से कुछ ब्रांचेस निकलते हैं, जिसको क्या बनाता है? वासा रेक्टा बनाता है, ठीक है। ये लॉन्ग ब्रांचेस होता है। इस वासा रेक्टा का ब्रांचेस यहाँ पर में लॉन्ग होता है, यहाँ पर वासा रेक्टा का जो ब्रांचेस है ये शॉर्ट होता है। क्यों शॉर्ट है? क्योंकि यहाँ पर में लेयर ज्यादा हो रहा है ना, तो ये छोटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है ना। इसके बीच का स्पेस को बोलते हैं पेरिटोनियल विंडो। क्या बोलते हैं इसको? पेरिटोनियल विंडो। और ये पेरिटोनियल विंडो जो होता है ना, इलियम में ओपेक होगा और ये जेजुनम में ट्रांसपेरेंट होगा। तो ये पता करना है कि कौन सा पार्ट जेजुनम है, कौन सा पार्ट इलियम है। तो अगर आप इसके बीच में अगर लाइट पास कराओगे, तो अगर आप इसके बीच में अगर लाइट पास कराओगे तो क्या होगा? आपको इधर से लाइट पास नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? ओपेक है। इलियम वाला क्या है? ओपेक है। जेजुनम वाला क्या है? ये ट्रांसपेरेंट होता है। जब आप लाइट पास कराओगे, ठीक है, जब पूरे तरीके से इंटेस्टाइन को निकाल ले, पूरा वासा रेक्टा है, ठीक है, इसके बीच में जब अगर स्पेस है, तो अगर स्पेस के बीच में अगर लाइट पास कराओगे तो क्या होगा? लाइट पास होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर में जेजुनम में, ये आपके पास जेजुनम में आपको क्या मिलेगा? सॉलिटरी सर्कुलर फोर्स लार्जर होगा, ठीक है। ये सर्कुलर फोर्स जो तो लार्जर होगा, लेकिन यहाँ पर में सर्कुलर फोर्स जो होता है वो आपके पास शॉर्टर होगा, ठीक है, स्पार्स होगा। स्पार्स मतलब हटा हुआ, दूर दूर हटा हुआ होगा, है ना। लेकिन ये देखो, ये क्लोजली इस तरीके से आपको मिलेगा, है ना, जेजुनम में। लेकिन इलियम में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर में पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर में सॉलिटरी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझनी, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ही समझाने के लिए मैं ये चीज ज्यादा ये किया हूं, है ना। अब देखो, अब ये डिफरेंस आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, ये डिफरेंस आपको एक कॉपी में नोट डाउन करना है। अब देखो, जेजुनम और इलियम के बीच में वॉल्स इसका थिकर होगा। जेजुनम जो मोटा है, ज्यादा वर्ड का कौन है? जेजुनम, वो वॉल्स थिकर होगा, ज्यादा वेस्कुलर होगा, ठीक है। इलियम लेस वेस्कुलर होता है, वाइडन एंड ऑफन फॉर्म्स द एम्प्टी फाउंड ऑफ द, मोस्टली टाइम वाइडर होता है और मोस्टली टाइम एम्प्टी होता है, ठीक है। नैरो होता है, ओपन फाउंड मोस्टली टाइम में फुल होता है, ठीक है। डायमीटर 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका सर्कुलर फोर्स के बारे में बात करते हैं, या प्लाइका सर्कुलरिस के बारे में बात करते हैं, ये लॉन्गर होता है, ठीक है। वाल्व ऑफ कर्करिंग स्मॉल होता है इसमें सर्कुलर फोर्स, ठीक है। विलाई के बारे में बात करें तो इसमें ज्यादा बड़ा होता है, थिकर एंड लीफ लाइक होगा आपके पास, लेस शॉर्टर थिनर एंड फिंगर लाइक होगा, है ना। तो फिंगर लाइक एंड लीफ लाइक इसमें होगा जेजुनम में, और इलियम में क्या होगा? फिंगर लाइक होगा, ठीक है। एग्रीगेट लिम्फ फॉलिकल्स आपको मिलेंगे। लिम्फ फॉलिकल्स में आपको अगर स्मॉल लिम्फ फॉलिकल्स सर्कुलर एंड फ्यू इन नंबर, मतलब 2 से 3 नंबर में आपको मिलेगा, या फिर 1 या 2 नंबर में मिलेगा। कितना मिलेगा? जेजुनम में, ठीक है। तो यहाँ पर पेयर पैचेस आपको बनेगा इलियम में, ठीक है। मोर इन नंबर found throughout the extent of the ileum being maximum in the distal part. Okay, so mesentery के बारे में बात कर ले तो लेस फैट इसमें होगा, ठीक है। बिकम अब लेस फैट होगा क्योंकि इसमें क्या है? ये सेमी ट्रांसलूसेंट है, ठीक है, बिटवीन द वासा रेक्टा एंड पेरिटोनियल। वहां पर मैं तो ट्रांसलूसेंट ऐसे बोल सकते हैं, सेमी ट्रांसलूसेंट, ठीक है।
मोर फैट होगा, नो पेरिटोनियल विंडोज बिटवीन द वासा रेक्टा, मतलब ये क्या होगा, ओपेक होगा, ठीक है। 1 और 2 रोज होगा इसमें वासा रेक्टा का, इसमें 5 और 4 रोज ऑफ वासा रेक्टा आपको दिखेगा, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर में। अब देखो यहाँ पर मिजेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बात करते हैं। तो मिजेंट्री जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है, ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन वाला है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, मिजेंट्री अटैच होगा। तो ये मिजेंट्री क्या होता है, लाइक ए फैन फोल्ड होता है, आप कभी फैन देखे होगे, इस तरीके से होता है, इस तरीके से पूरा मिजेंट्री इस तरीके से अटैच किया होता है ना, ये पूरा अटैच बॉर्डर है ना, ये पूरा इंटेस्टाइन है और ये पूरा अटैच बॉर्डर होता है, ठीक है। तो मिजेंट्री लाइक ए फैन फोल्ड टाइप का होगा, है ना। उसके बाद बेसिकली हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हम जेजोनोमिलिलियम के बारे में, ठीक है। तो रूट इसका अटैच मार्जिन होगा, फ्री मार्जिन होगा, एक अटैच मार्जिन। अटैच मार्जिन को क्या बोलते हैं, रूट, और फ्री मार्जिन को क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल मार्जिन, ठीक है, जो कि अटैच होता है, सॉरी फ्री मार्जिन। उसके बाद जो रूट जो होता है अटैच होता है ऑब्लिक लाइन से अटैच होता है, ठीक है, जो कि कहाँ से अटैच होता है, डिओड्रेनो जेजुनल फ्लेक्सर से लेके इलियोसिकल जंक्शन तक आपको मिलेगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर में, ये यहाँ पर में डिओड्रेनो जेजुनल फ्लेक्सर, और यहाँ पर में आपको बी पॉइंट क्या हो जाएगा, इलियोसिकल जंक्शन। तो ये पूरा ये क्या बनाएगा, रूट ऑफ द मिजेंट्री, आपको डिस्कस कर चुका है ये चीज, है ना। तो ये देखो आपको अम्बिलिकस से पास कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जो एपिगैस्ट्रिक जो अम्लाइकल रीजन है, अम्लाइकल रीजन के दोनों कोनों से जा रहा है ना, कुछ समझ आया। तो ऐसे हम लोग पूरे देखेंगे, है ना। तो ये आप डिस्कस कर चुका हूं मैं, इसको मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। देखो ये इस तरीके से रूट ऑफ द मिजेंट्री ये आपके पास है, ठीक है, शॉर्ट अटैच बॉर्डर है, और ये आपके पास फ्री बॉर्डर है इस तरीके से, है ना। तो ये फ्री मार्जिन ऑफ द मिजेंट्री हो गया। डिओडेनम क्या होता है, शॉर्ट लेंथ का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर आपका लॉन्ग लेंथ का होता है, ठीक है। सिंगल रो ऑफ वासा रेक्टस से सप्लाई होता है, 2 रोज ऑफ वासा रेक्टस से डिओडेनम में आपका ब्लड सप्लाई बताया था, ठीक है। सुपीरियर पैंक्रियाटिक और डिओडेनल आर्टरी, ठीक है, इंफीरियर पैंक्रियाटिक और डिओडेनल आर्टरी, ये क्या सप्लाई करता है, डिओडेनम को, ठीक है। इसमें बर्नर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, इसमें ग्लैंड्स एब्सेंट होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। बर्नर्स ग्लैंड किसमें प्रेजेंट है, ब्रनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड किसमें प्रेजेंट होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड किसमें प्रेजेंट होता है, डिओडेनम में, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जेजुनम और इलियम के बीच में डिफरेंस आपको पता चल गया है, ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, okay. So here you can see the mesentery, okay, mesentery attached to the ileum, cecum, okay. So all is mesentery attached. नाउ लार्ज इंटेस्टाइन का क्या क्या पार्ट है आप देख सकते हो। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एंड फ्लूइड कंटेंट में ये हेल्प करता है इसके ऑब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्ट्स के बारे में, सीकम, अपेंडिक्स, कोलोन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। देखो ये वीडियो को ना एक बार जरूर देख लो, क्योंकि आपको अगर एक बार देख लोगे तो लाइफ टाइम आपको ये चीज पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं इसको लिखता हूँ, इसलिए इसको मैं आज इसको डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। चलो, अब स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर समझना इंपॉर्टेंट है ना। देखो म्यूकोसा में तो सेम है, इसको सर्कुलर फोल्ड्स आपको मिलेंगे, जिसको प्लाइका सर्कुलारिस और विलाई आपको मिलेंगे, ठीक है। टेम्पोररी फोल्ड्स आपको म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होगा, ये सब चीज आप जानते हो, ठीक है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, स्क्रिप्ट्स ऑफ ट्यूबरकुल, लॉन्ग हुकर, ट्यूबरकुल प्रोसेस, ये सब आपको पता है। क्या इंपॉर्टेंट है, सब म्यूकोसा ये लूज एरियल कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। मेजेंटिक प्लेक्सस, मस्कुलर लेयर में आपको लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर में सब सेम आपको मिलेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या है इसमें, ठीक है। The outer longitudinal layer is not continuous, rather arranged in a very thick longitudinal buds like Taenia coli, ठीक है। तो जो outer longitudinal layer होता है ना, वो अब हम लोग देखते हैं कार्डिनल फीचर्स, ओके। सो द कार्डिनल फीचर्स ऑफ द large intestine are the presence of the Taenia coli, okay. So there will be the Taenia coli, and other thing is the appendices epipolaike. What is appendices epipolaike? And after that you will see the sacculation, ठीक है। तो sacculation दिखेगा, उसके बाद अपने पास Taenia coli और appendices epipolaike आपको दिखेगा, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से सर्कुलेशन है। Here you can see the a longitudinal strip, okay. So you will find the during the dissection you will find the longitudinal strip which runs along the small intestine, okay, large intestine. So you will find the Taenia coli here. Apart of that, from the sidewise you can see the appendices epipolaike, and there is a sacculation or hostrations, you can say pouch like out pouching you can see in the intestine like that.
this is outpouching, this is outpouching. So this is the circulation. So what is the importance here? What is the not clinical, what is the characteristic features? What are the characteristic features of that? It will be, it gives what type of appearance? Very important question for MCQ. It gives the puckered appearance. Puckered appearance, you can say puckered appearance to the large intestine. So this is very important. Okay, so what are the variations of the Taenia coli? You can see the Taenia levera and Taenia aumentalis and Taenia mesocolica. Okay, so there are three variations. You have to remember this term. Now let's move to the cecum. So you know the cecum is a large dilated blind sac. It is a large dilated blind sac at the commencement of the large intestine. Okay, so there will be the, it is the proximal end of the large intestine. There is a first part of the large intestine, you can say it is the cecum. So it is situated in the right iliac fossa. You can see that it is situated in the right iliac fossa on the lateral, above the lateral half of the inguinal ligament. You can appreciate that diagram because I have already shown many pictures, many diagrams related to this point also. Okay, so you know the inguinal ligament. Okay, so this is the, it lies above the lateral half of the inguinal ligament. Okay, so its surface projection occupies what? Its surface occupies the triangular regions limited to the right plane and transtubercle plane and inguinal ligament. So basically it communicates to the ascending colon. Superiorly ये किससे कनेक्ट करेगा? ascending colon से जाके मिलेगा, and medially ये किससे कनेक्ट करेगा? इलियोसिकल जंक्शन से, इलियम से कनेक्ट करेगा. ठीक है, उसी सिलसिले में अपन लोग सेप के बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है, तो सीकम क्या क्या टाइप का हो सकता है? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टाइप 1. टाइप 1 क्या हो सकता है? फीकल टाइप हो सकता है. ओके, सो इट में बी द फीकल टाइप. उसके बाद इन्फेंटाइल टाइप हो सकता है, उसके बाद नॉर्मल टाइप हो सकता है, एंड लास्ट इज एक्सेगरेटेड टाइप. ओके, सो टाइप 4 इज द एक्सेगरेटेड टाइप. ओके, सो सीकम इज वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच हैव ग्रेटर वाइडर ग्रेटर विथ. उसका बहुत ज्यादा चौड़ाई होता है लेंथ से. ठीक है, तो सीकम का तो इतना सा तो पार्ट है. ठीक है, तो जितना बड़ा उसका लेंथ होता है, एकदम छोटा वाला पार्ट होता है सीकम, लेकिन उसका चौड़ाई बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, चलो, तो ये सब सारी बातें हैं, एक बार पढ़ना ये सीकम के बारे में, है ना. सीकम का पोस्टीरियर रिलेशन याद रखना कि ये इट इज रिलेटेड टू राइट गोनाडल वेसल, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ जेनाइटोफिमोरल. क्योंकि जब तुम सीकम को हटाते हो ना, ऐसे सीकम को, तो ये रिलेशन तुम्हें दिखता है, और ये रिलेशन ही वाइवा में पूछते हैं. ठीक है, जब आपके पास कैडवर होगा तो आपके पास वो चीज पूछेंगे वहां पे, है ना. तो ये चीज आप करके जाओ, है ना. क्या क्या आपको नर्व दिखेगा? श्वास मेजर इलियाकस, एक्सटर्नल इलियाकस, आर्टरी एंड फीमोरल नर्व. तो दे मे बी आस्क्ड. ओके, so you have to remember that part also. so right iliac fossa में आपको क्या दिखेगा? ये सब सारा पार्ट आपको दिखेगा. ठीक है, जब आप हटाओगे तो, क्योंकि वही राइट इलियक इस फोसा में ये सब सारा होगा ना, क्योंकि राइट इलियक फोसा में ही ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, नाउ ये हो गया. अब ये लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं इलियोसिकल ओरिफिस के बारे में. ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर मिडल एस्पेक्ट ऑफ द सिकोकोलिक जंक्शन. ठीक है, जहां पे आपको इलियम ओपन होता हुआ दिख रहा है. इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें आपको दो लिप दिख रहा है. ठीक है, कितना लिप दिख रहा है इसमें? आपको दो लिप दिख रहा है, एक अपर लिप, एक लोअर लिप. अपर लिप आपको क्या है? हॉरिजॉन्टल है. लोअर लिप आपको क्या है? कॉनकेव है. ठीक है, साइड से आपको क्या है? लेफ्ट एंटीरियर सीकल फ्रेनुल है, और राइट या फिर पोस्टीरियर सीकल फ्रेनुल है. ये क्या किस तरीके से हेल्प करता है? ये दो इस तरीके पिंच है ना, इस तरीके से पिंच है. तो अब ये पिंच क्या करेगा? स्पिंक्चर की तरह काम करेगा. इसको खोलेगा, इसको बंद करेगा. जैसे अपन का लिप्स बंद होता है, वैसे ही इसका अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स इसी तरीके से होता है ना, अपर लिप एंड लोअर लिप. ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर में अपेंडिक्स का ओरिफिस दिखाई देगा, एंड अपेंडिक्स से ओरिफिस को क्या बोलते हैं? वाल्व ऑफ गेरलैक. क्या बोलते हैं? वाल्व ऑफ गेरलैक बोलते हैं. ठीक है, अपेंडिक्स के बारे में पूरा एक सेपरेट लेक्चर में अपलोड करूंगा, है ना, तो वो चीज आप वहां पर में पढ़ सकते हो. ठीक है, ये सारा अपेंडिक्स है. इसके बाद हम लोग अपेंडिक्स का पूरा लेक्चर हम लोग अपलोड करेंगे, जिसमें अपन पूरा अपेंडिक्स का पूरा शेप याद करने का सारा ट्रिक्स वगैरह मैं सब कुछ उसमें बताऊंगा. ठीक है,
मैक बर्नीस पॉइंट पे बार बार आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो किस तरीके से अपन याद रखते हैं, बार बार भूल जाते हैं लोग। ठीक है, तो वो चीज सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तब तक के लिए आप ये सारा चीज, इतना चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सारा था हमारे पास, जिसमें हम लोग पढ़े स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, so इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेकिंग योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, not for your exam, making your concept and strong, and for your viva purpose. So these are the very basic question you have to prepare about that. Okay, this is not so not so important, not so important, but it is very 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 important for your life. So many of them about does not know about the small intestine and large intestine. So you have to remember that. Okay. So now let's sum up the खत्म करते हैं लेक्चर को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपेंडिक्स के बारे में। थैंक यू सो मच।